थक गई हूँ अब। एक मुश्किल खत्म होती है तो दूसरी सामने खड़ी होती है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे तो ऐसे लगने लगा है कि रेस्टोरेंट भी मेरे हाथ से निकल जाएगा जैसे, बाकी सब कुछ। ऐसा मत सोचो बेटा, देखो जिंदगी कभी भी सीधी लकीर की तरह नहीं होती। हर मोड़ पर आजमाइश मिलती है। जो लोग साबित कदम रहते हैं, जीत उन्हीं का नसीब होती है। मैंने भी यही सोचकर खुद को संभाला हुआ, वरना कब की टूट गई होती। चाय पियोगी? नहीं, अब रेस्टोरेंट जाऊंगी। अरे बेटा, तुम्हें तो ऐसे देख के लग रहा है जैसे तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। दोनों वाले खा लो, फिर चले जाना। मैं ला रही हूँ। सब लोग चले गए हैं, इसे जैसे इस जगह कभी थी ही नहीं ज़ाबिया। कुछ जगहें खत्म नहीं होती यानी, बस ये समझ लो कि वक्ती तौर पर बंद हो जाती हैं। सोचा था सबको एक दिन दिखाऊंगी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। लेकिन आज लग रहा है जैसे मैं गलत समझी थी। गलत वो दिन होगा जब तुम हार मानोगी। आज तो एक मामूली सी रुकावट आई है, जिंदगी तो अभी बाकी है। अब इस रात के बाद सुबह का सूरज तलो होगा और क्या पता वो तुम्हारे लिए कामयाबी की न्यूज़ लाए। सब कुछ सील हो गया ज़ाबिया। तुम अभी भी अपने फलसफे लेकर आए हो। यानी कुछ बंद दरवाजे ना अगले ख्वाब के लिए खुलते हैं। अब थक गई हूँ ज़ाबिया, हर रोज ये साबित करते करते कि मैं कमजोर नहीं हूँ। तुम अगर कमजोर होती ना तो आज यहाँ इस मुकाम पर नहीं होती यानी। यार सब कुछ तो छिन गया है। तुम अभी, क्योंकि अगर आज मैंने वजह नहीं ढूंढी ना तो तुम खुद को कल खत्म कर दोगे। तुम मेरे आंसू पोंछने आए हो। नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें रोने की इजाजत देने आया हूं। अकेले नहीं, सिर्फ मेरे सामने रो सकती हो। क्यों बार बार याद दिलाते हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? ताकि जब तुम हारने लगो तो कोई तुम्हें याद दिला सके कि कोई है जो तुम्हें हारा हुआ नहीं देख सकता। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं तुम जाओ, मैं यही हूँ। क्यों? तुम्हारे क्या इरादे हैं? यही, मैं भले सब लुटा दूं लेकिन हार नहीं मानूंगी। Good. मेरी आंखों से उतारे कोई तो ख्वाब तुम्हारे, सपनों से नैना भर गए। सोच लेना कि मेरा वजूद कभी था ही नहीं। इतनी नफरत करने लगी हो मुझसे, याद रखना अगर ये ताल्लुक टूट गया ना, इतनी आसानी से नहीं जुड़ने वाला। ये क्या बदतमीजी है? नहीं, पहले आप वजाहत दें, ये क्या है? हाँ तो इसमें गलत क्या है? डील भूल गई हो तुम अपनी? डील ये थी कि मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगी, जो डील मैं पूरी कर चुकी हूँ। डील ये नहीं थी कि मैं खुला लूंगी। मुझे लगता है कि हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा कर पाओगी? चलो, यकीनन कोई हल भी सोचा होगा, तो फिर बताओ।
कैसे अलग करना है हमारा रास्ता? मुझे खुला चाहिए। एक बात कान खोलकर सुन लो आनी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी बीवी हो और हमेशा मेरी बीवी ही रहोगी। अगर ये आम डिस्प्यूट होता तो फिर नेगोशिएशंस की गुंजाइश होती है, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही लग रहा है। मुझे लग रहा है उन लोगों का इरादा जो रेस्टोरेंट को बंद करवाने का है। डैड के खिलाफ कामयाबी तुम अकेले हासिल नहीं कर सकते। क्या ये सब सिकंदर अंकल का किया धरा है? हाँ, डैडी इन सब के पीछे। पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई है। कब से कॉल लगा रही है और फोन ही नहीं उठा रही। वो सिकंदर के खिलाफ एहतजाज कर रही है। रेस्टोरेंट बंद करवाने में भी सिकंदर का ही हाथ है, और आज ही मालूम हुआ है कि रेस्टोरेंट उसी के दबाव पर सील किया गया है। अल्लाह अल्लाह करके इसके कुछ अच्छे दिन आए थे, लेकिन सिकंदर भाई को तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि एक मिडिल क्लास की लड़की अपनी मेहनत से उनके बराबर खड़ी हो जाए। हैं? ये आज तुम उसकी वकालत कर रही हो? ये भतीजी की मोहब्बत जागी है या पैसा छिन जाने का खौफ है? नहीं शकील, इंसान हमेशा गलत तो नहीं रहता ना। मैं इतनी बेदिल तो नहीं हूं कि मैं उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर दूं। उसने सब कुछ तो अकेले किया है, रातें काट के इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। आप मुझे उसके पास ले चलें। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो कुछ तुम कह रही हो वो दिल से कह रही हो। हमें अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं फोन करता हूँ, जल्दी आ जाएगी। ये क्या बदतमीजी है? नहीं, ये क्या शो लगा के रखा हुआ है? ये वैसी ही बदतमीजी है जैसे आपने मेरे रेस्टोरेंट को बंद करवा कर की, और ये वैसा ही शोर है जो चंद दिन कभी मेरे रेस्टोरेंट के बाहर हो रहा था। तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि तुम जैसे मामूली लोगों का मैं रेस्टोरेंट बंद कराता फिरूंगा? फारिग नहीं है, लेकिन ताकत के नशे में चूर है। और ये फाइल आपके जाली कागजात का सबूत है। तुम कोई भी फाइल उठा कर ले आओगी और तुम्हारा ख्याल है कि मैं मान लूंगा? अच्छा, यानी बात बंद दरवाजे में नहीं, सबके सामने होगी। तुम जानती हो ना कि तुम किससे टकरा रही हो? हाँ, अब आपको भी पता चल जाएगा। जब एक औरत अपने हक के लिए लड़ती है ना, तो किसी से नहीं डरती।